हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत, और इस वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 8 साढ़े 8 यानी 8:45 से, क्योंकि आज दिन में मैं भूल गई थी कि मुझे वीडियो भी बनाना है। और ये वीडियो काफ़ी दिन पहले का है, जो मैंने एडिट करके ही रखा था। बीच में ऐसा कुछ माहौल हो जाने के कारण मैं इसको नहीं डाल पाई थी। तो मैं यहाँ बाहर खाना खा के बाहर आई थी टहलने, तो गुड़िया बाहर अंदर से बाहर आ रही थी, तो मैं उसी को दिखा रही थी। और जब तक दिन भर मैं सिलाई करती हूँ, आपको पता है कि 9 बजे से 10 बजे से 9:30 या 10 बजे मशीन पे बैठती हूँ, तो शाम को 6 या 5:30 तक मैं बैठी रहती हूँ। 6 ही मान लो आप तो। और अब जैसे जैसे सर्दियाँ ख़त्म हो जाएगी और गर्मियाँ आ जाएगी, तो 6 6:30 मान लीजिए आप तो। और कभी कभी तो 7 भी बज जाते हैं। तो मेरा पैर ना बहुत ज़्यादा अकड़ जाता है, मतलब खिंच जाता है। तो दिन भर मतलब पैर से ऐसे चलाते चलाते, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे घूमने का बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं इधर उधर टहल के आऊँ। खाना खाते ही डायरेक्ट ना तो मैं बैठती हूँ ना सोती हूँ। मतलब कि सिलाई मेरे पास घर पे भी बहुत सारी पड़ी रहती है, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मेरे पाँव में इतनी मतलब इतना खिंचाव आ जाता है दिन भर सिलाई करने से। और शायद हर किसी के नहीं होता होगा, लेकिन मेरे तो होता ही है बहुत। सिलाई तो मतलब इतनी कंपनियां खुल रखी है, हर लेडीज़ सुबह से शाम तक ही मशीन पर बैठती है, लेकिन मेरे साथ तो होता ही है ये एक पाँव के अंदर। तो फिर मैं थोड़ा सा घूमे लेती हूँ। उसके बाद ये डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आपसे, दूसरे दिन का टाइम है। तो यहाँ पे मैं सिगड़ी जला रही थी, और आज जो भी काम होगा वो सिगड़ी पे ही होगा। और ठंड ना इतनी बढ़ रही है, मतलब ये मॉर्निंग का टाइम है, दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में। मतलब बाहर इतनी ठंड है, इतना मतलब 1 जनवरी से बहुत ज़्यादा कोहरा रहने लगा था, धुंध इतनी और ठंड भी बहुत ज़्यादा। तो बच्चों ने बोला कि आप गैस पे कुछ मत करो, सिगड़ी जला लो, ताकि उसी पे हम सारा काम कर लेंगे, और आग भी हो जाएगी रूम में, और आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं रूम खोल के फिर सिगड़ी जलाते थे हम, रूम बंद करके बिल्कुल भी नहीं। और रूम बंद रहता था तो खिड़की खोल लेते हैं। मतलब कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं अभी कि सिगड़ी में अंदर जला के सो गए और वो सुबह उठे ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पूरा ध्यान रखती हूँ सिगड़ी का। तो मैं यहाँ सिगड़ी जला रही थी और गुड़िया बना रही थी चाय, क्योंकि ये भी उठ चुकी थी। और ठंड, इसकी छुट्टियां चल रही थी, और अभी का तो मतलब छुट्टी नहीं थी, लेकिन मैंने उसको रख लिया था घर पे ही, काफ़ी ठंड होने की वजह से। क्योंकि आपको पता है ये बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, कहना बिल्कुल नहीं मानते हैं। इनको बस मतलब अच्छे दिखने चाहिए, इनको कपड़ों से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि सर्दी है तो हम डबल डबल पहन के जाएँ, नहीं। तो फिर मैंने रोक लिया था, भाई ठीक आज घर पे रुक जाओ, क्योंकि ठंड होने के कारण। फिर गुड़िया ने गर्म पानी किया और ख़ुद भी पिया और मुझे भी पिलाया और अभी को भी पिलाया। मतलब उठ चुका था, मतलब 8:30 का टाइम, ये 8 का टाइम हो रहा है। मैंने टाइम तो वैसे नहीं देखा था। और ये आप देख सकते हो बाहर इतना कोहरा, और ये कोहरा हमारे यहाँ पर रेगुलर 5 या 6 7 दिन रहा था। उसके बाद तो बिल्कुल ही हट गया था, लेकिन 6 7 दिन तो बहुत ज़्यादा ही रहा था। बस सुबह उठो तो ऐसा का ऐसा कोहरा मिलता था, ना तो मेरा काम पर जाने का मन करता था और ना बच्चों का स्कूल जाने का मन। तो मैं इसे 5 6 दिन बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे दिख रहा है कि आज मौसम कितना साफ़ था। और इस मौसम को देखते हैं ना तो बहुत अजीब लगता है, मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है। ये मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरा तो मन ही नहीं लगता जब तक धूप या उजाला नहीं हो जाता ना, मेरा तो मन ही नहीं लगता। तो बच्चे बोल रहे थे कि बाजरे की खिचड़ी खानी है, लेकिन बाजरे की खिचड़ी इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि बाजरा ख़त्म हो चुका था, और गांव से आई तो याद ही नहीं आया, लेके नहीं आई। तो सोची चलो पोहे भी रखे थे वैसे तो कि पोहे बना ले, लेकिन पोहे बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मत बनाओ मम्मी ऐसा बोल रहे थे। फिर मैंने चावल पड़े थे और दाल पड़ी थी, तो मैं सोची आज चावल मूंग की खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसी भयंकर वाली ठंड रहती है ना तो गरम गरम ही खाने का मन करता है। वैसे बाजरे की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में, लेकिन बाजरा ख़त्म हो जाने के कारण नहीं बना पाई। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दाल भिगो दी थी और थोड़े से चावल, क्योंकि बच्चे बहुत ही कम खाते हैं और जो रह जाती है तो फिर उसको गाय भैंस को ही डालनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ जितनी ज़रूरत थी उसके हिसाब से दाल भिगो दी थी और थोड़े से चावल भिगो दिए थे। और भिगो क्या दिए थे, बस थोड़ा 2 4 पानी में धो के उधर गर्म पानी मैंने चढ़ा रखा था, और इधर मैं इनको साफ़ पानी से धो रही थी, ताकि थोड़ा छिलका मतलब ऊपर जो होती है थोड़ी बहुत
इनका दाल और चावल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। 3-4 पानी से मैंने धो दिया था। गुड़िया ने उधर चाय बना ली थी और कटोरी में छान दी थी, क्योंकि सर्दी में आपको पता है कि बार बार चाय पीने का भी मन करता है। गर्मियों में तो इतना नहीं करता है, गर्मियों में तो पी लो वरना ना पियो, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा मन करता है चाय पीने का। तो छिलका वैसे बहुत अच्छा रहता है, दाल का छिलका कभी उतारना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी सी देर अगर हम भिगो देते हैं तो सारा छिलका उतर जाता है, इसीलिए मैंने इसको भिगोया नहीं था। मतलब डालते ही धोकर ही मैंने डायरेक्ट बनने के लिए ही डाल दिया था, गर्म पानी हो गया था। फिर फ़ोन गुड़िया ने ले लिया था और मैं बैठ गई थी अपनी चाय पीने, क्योंकि पाँव ना इतने ठंडे हो गए थे और पता नहीं क्या रखा था खाने की चीज़, तो वही मैं खा भी रही थी। और मैं चलो चाय भी पी लेते हैं, बिस्कुट था पता नहीं, याद ही नहीं है, बहुत दिनों का व्लॉग हो गया ना, इसलिए। साथ ही साथ मैं अभी को जगा रही थी, क्योंकि इसको एक बार अगर छुट्टी के लिए बोल दो ना कि बेटा छुट्टी कर लेना, आज स्कूल मत जाना, तो बस इसके मज़े हो जाते हैं। फिर इसको ऐसा लगता है कि 1-1.5 घंटा मैं तो और सोऊंगा। और ये डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आपसे खिचड़ी बनाकर। देखिए खिचड़ी बहुत अच्छे से बन चुकी थी, मतलब बहुत अच्छे से घुल चुकी थी, इतना अच्छा लग रहा था। बच्चे बोल रहे थे जल्दी जल्दी डाल दो, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छी लगती है। और आप मेरी नाक से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कितनी ठंड होगी। बाहर जाते ना तो सीधा मुंह, मतलब मुंह को ज़्यादा कवर नहीं कर पाते ना हम, तो सीधा मतलब हवा लगती है चेहरे पे, तो इतना लाल मुंह हो जाता है बाहर जाते ही। तो बच्चों को तो मैं जाने नहीं देती थी और मैं खुद ही जाती थी अगर बाल्टी पानी की लानी होती थी, या एक बार मैं शायद झाड़ू भी लगा के आई थी। और ओस इतनी गिर रही थी कि अंदर, मतलब जहाँ जूते चप्पल उतारते ना वहाँ तक, मतलब ओस की बूंदें आ रखी थी। आप सोच लो हवा से, मतलब जैसे बर्फ़ गिर रही हो ना वैसी वाली ये धुंध थी। वैसे धुंध मतलब वो धुआं वाली धुंध नहीं थी, ये जैसे बौछार होती है ना बारिश वाली, वैसी थी। सुबह जब उठते थे तो पेड़ों के ऊपर से पानी टपक 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 टपक, जैसे तो रात को ना बरसात हुई हो, वो वाली धुंध थी। और ये फिर डायरेक्ट 10-11 बजे, उस दिन शायद मैं भी काम पे नहीं गई थी सिलाई पे, तो ये 10-11 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे फिर सिगड़ी मतलब जली रही थी उस दिन, तो मतलब पूरे दिन सिगड़ी जली हुई थी, इतनी ठंड पड़ रही थी। तो फिर सिगड़े के ऊपर ही रोटियां बना ली थी और सब्ज़ी बना ली थी, शायद आलू की बनाई थी, पता नहीं किसकी सब्ज़ी थी। और रोटियां फिर गुड़िया बोली कि मैं ही बनाऊंगी सिगड़ी पे। और सिगड़ी पे रोटियां ना इतनी अच्छी, मतलब चूल्हे का स्वाद आया था पूरा पूरा। जो चूल्हे की रोटी खाता है ना तो उसको गैस की रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, तो मतलब मज़ा ही आ गया। तो जो भी कोयले बचे हैं ना, तो मैं उनको अब जलाती नहीं हूँ, क्योंकि ठंड तो है नहीं। और रोटियाँ मतलब सिगड़ी पे बनाती हूँ, और बाकी जो फिर आग जो बच जाती है ना उस पर दूध गर्म होने को रख देती हूँ, तो दूध भी अच्छे से गर्म हो जाता है और रोटियाँ भी बन जाती है। और ये देखिए आप, इतनी फूलेगी, इतनी आखरी आखरी, मतलब कुरकुरी कुरकुरी, जैसे बिस्किट खा रहे हो ना वैसी वैसी सेक सेक के हमने रोटियां खाई थी उस दिन। और कौन कौन सिगड़ी पे खाता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि भाई हम तो चूल्हे का ही सब कुछ खाए हुए रह गए, तो गैस का मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ना रोटी अच्छी, सब्जी और चाय तो जैसे जब से गैस का आविष्कार हुआ है तब से बना ही रहे हैं, लेकिन रोटी तो कभी भी, दूध और रोटी तो बिल्कुल भी नहीं है। दूध तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगता है जब चूल्हे पे अगर खाते हो, और गैस पे फिर डायरेक्ट हम गैस के ऊपर गर्म करके पीते हैं ना तो बिल्कुल स्वाद नहीं लगता है। तो जी इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा, और फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारे से नए वीडियो के साथ। ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगी, मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर अपडेट मैं आप लोगों को देती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।